The fourth, our discussion related to ICT ethics, policy and security issues. The main हमारे पास जो आज एरियाज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, ICT ethics क्या है, then ICT security and policy issues. इन तीनों चीजों को like simple ethics is the right and wrong of ICT usage. This is a common simple definition of ICT ethics. Policy are the acceptable and use of guidelines. Third is the ICT security in lines of anti-DAVE, antiviruses, anti-hacker, anti-fraud measures are the simple components of the ICT security. So these are the main outline of today's presentation. कि आज हमने जो इस लेक्चर में स्टडी करना है, इन तीन एरियाज पे स्टडी करना है, ICT ethics, ICT policy and ICT security. So सबसे पहले now we are studying about the simple definition of ethics जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Definition of ethic, ethical, ethics, these all terms are commonly used. Ethics is concerned with issue of value. Value के साथ ज़्यादा concern जो चीज़ें हों, such as judgment about what constitute good or bad behavior in any given context. किसी भी context में जो behavior हमें सामने जो है वो पेश किया जाए. Ethics are the standards, values, moral principles, etc., which guide one's decision or action. जो हम किसी भी decision में हमारे different standards, values, morals, जो किसी भी decision को लेते हुए हम अपने opinion में लेकर आए. These all are considered in the ICT ethics. So अब हम फोकस होके आ रहे हैं ICT ethics क्या है. तो ICT ethics जो है हमारी ICT ethics is related to the standards of conduct governing individual, institutions, societies and international use of information and communication technology. यानी हमने information technology को किस तरह से किसी as an individual, as an institutional society, किसी भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह गवर्न करना है, कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, कौन सी हमारी जो गवर्निंग इंडिविजुअल होंगे जो इस चीज को गवर्न करेंगे. दिस इज सिंपल नोन एज ICT ethics. व्हाई ICT ethics, क्यों ICT ethics होनी चाहिए, उसका रैशनल क्या है. Information and communication technology is perhaps the most powerful and pivotal invention. हमारे पास ये सबसे जो टुडे अगर देखा जाए तो ICT is a most powerful invention. ये जो है वो अगर आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल हमारे पास इन्वेंशंस आ रही हैं वो ICT जो है वो related to information and communication technology आ रही हैं. So it continues to transform all aspects of socio-economic transaction, including employment, education, recreation, procreation. यानी जो हमारे पास employment आ रही है, तालीम आ रही है, नई चीजें बन रही हैं, एक जो बनी हुई है उसको जो है वो जो modification आ रही है, सारी जो है वो ज्यादा रिलेटेड है ICT के. So however ICT जो हमारे पास रोल प्ले कर रही है, बस कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमा, ये कॉम्प्लेक्स एथिकल हमारे पास डिलेमा इन सारी चीजों में लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, क्रिएशन, प्रोक्रिएशन सब में आ रही है. द बॉर्डरलेस ग्लोबल डायमेंशन ऑफ ICT underscores the need for ethical guidance and formulation of consistent ICT standards and code of conduct. कि हमारे पास जो ये पहले तो चले हमारे पास बॉर्डर थे जी, इस बॉर्डर में ये एथिकल कंसिडरेशन है, इस बॉर्डर में ये एथिकल कंसिडरेशन है, लेकिन नाउ अब जब हमारे पास एक बॉर्डरलेस डायमेंशन आ गई है ICT की, यानी हमारी डेवलपमेंट कहीं पे हो रही है, उसकी यूजेज कहीं पे हो रही है, उसके यूजर कहीं और है, तो हमें जरूरत पड़ी है कि हम इसकी जो है वो एथिकल जो डिलेमास हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. अब उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स आ गए हैं ICT ethics के, जिसमें पहला हमारे पास इशू है कमर्शियल एंड लीगल इश्यूज के. हमारे पास कमर्शियल और लीगल ये बॉर्डर में इश्यूज नहीं है, बल्कि बॉर्डरलेस हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं. एक्सप्रेशन के वो किस तरह से एक्सप्रेस करें हमारी टेक्नोलॉजी जो है, प्राइवेसी इश्यूज के हमारी प्राइवेसी के जो इश्यूज आ रहे हैं, सोशल जस्टिस,
एक्सेसिबिलिटी कि हम सबको जो है वो एक्सेस देना चाह रहे हैं ताकि डेवलपमेंट मोड में हमारे सब जो है वो बराबरी के तौर पे हो। कंप्यूटर अब्यूज के कंप्यूटर के थ्रू जो हमारे पास अब्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क, ये मेजर डोमेन्स है हमारे आईसीटी एथिक्स के, जिनको आगे चल के 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है। डिटेल्स ऑफ आईसीटी एथिक्स, लाइक हमारे पास जो कमर्शियल और लीगल इश्यूज आ रहे हैं वो कंसर्न है, फ्रॉड है, फ्री ट्रेड है, गैम्बलिंग है, हमारे पास एंटी जो कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं। तो आईसीटी स्टैंडर्ड्स गवर्निंग कमर्शियल एंड लीगल इश्यूज एंड टू सप्रेस, हमारे पास डिसऑनेस्टी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकना और प्रोटेक्ट करना और इनकरेज करना फेयर कंपटीशन को, ताकि हमारे पास जो आईसीटी के एरिया में वो फेयर कंपटीशन हो, ताकि जो प्रोड्यूसर हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, जो उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको जो है उसमें से उतना फायदा मिल सके। सेकंड हमारे पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, कंसर्न कर रही है फ्री स्पीच, हमारे पास पोलाइट यूज कन्वेंशंस हो रहे हैं, आईसीटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स एंड टू कंट्रोल अमंग अदर थिंग्स जो हेड मोटिवेटेड। और हमारे पास इनडिसेंट कम्युनिकेशन जो है उसको हमें रोकना है, बस प्रोटेक्शन फ्री स्पीच राइट्स, यानी एक तो हमारे पास फ्री स्पीच राइट्स को भी हमने बढ़ाना है, लेकिन हमने इनडिसेंट जो हमारे पास कम्युनिकेशन है, जो हेड मोटिवेटेड हमारे पास चीजें आ रही है, उनको हमें रोकना है। यानी एक्सप्रेशन ये नहीं कि हर चीज को हम एक्सप्रेस कर दें, हमने उस चीज को एक्सप्रेस करना है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आए। सो प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी लाइक हमारी ईमेल्स हैं, हमारी जो स्पैमिंग या हमारी इंक्रिप्शन डेटाबेसेस हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसकी प्राइवेसी, दिस इज आल्सो अ बिग जो एरिया ऑफ आईसीटी एथिक्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी पर्सनल एंड कमर्शियल इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन, credit card and account information in government and commercial databases, because it also controls unwanted internet mail and aids spams को भी रोकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सोशल जस्टिस, दिस इज आल्सो मेजर एरिया ऑफ आईसीटी एथिक्स, कि सोशल जस्टिस रिलेट्स टू द डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल आईसीटी एक्सेस, के जो कुछ पॉपुलेशन हमारी कुछ एरियाज कुछ कंट्रीज में वेरी हाई जा रहे हैं, तो बैलेंस नहीं रह रहा। एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ethical standards relate to making ICT available and accessible to all people, including the disabled and the deprived. यानी है कि एक एरिया जो हमारा ग्रुप है, जो पूल है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कुछ जो उनके पास एक्सेस ही नहीं है, वो उससे फायदा ही नहीं उठा सकते। Accessibility needs to be kept in mind during curriculum design in educational context in order to maximize the capabilities of the technology, कि हमने जो capabilities की हाई से हाई रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईसीटी एथिक्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स। इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट, हमारे पास जितना कंटेंट है इंटेलेक्चुअल कंटेंट में स्टूडेंट ऑथेंटिसिटी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट लॉ, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें का जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मेजर जो आईसीटी एथिक्स में अभी मैं आपको एरियाज जो है इनका छोटा छोटा इंट्रो दे रही हूँ, तो ये आगे चल के हमें सिलेबस में डिटेल में भी पढ़नी है चीजें, तो आज हमें छोटा छोटा इनको इंट्रो से पढ़ना है ताकि हम इन टर्म्स से टर्मिनोलॉजी से जो है वो फैमिलियराइज हो जाए। आईसीटी एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड टू कंट्रोल प्लेजरिज्म, सारे वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्लेजरिज्म कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, स्टूडेंट आइडेंटिटी फ्रॉड जो है उनको खत्म करते हैं, एंड यूज ऑफ कॉपीराइट मटेरियल में हमें ज्यादा जो है वो हेल्प आउट होते हैं। उसके बाद मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मोरल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, concerns individual actions such as disclosing, exposing ethical violations, कि हमने ethical violations को expose करना है, बताना है, and personal adherence to ethical codes, कि हमने ethical codes को जो अप्लाई करना है। ethical standards include personal moral dimension, ethical standards जो include कर रहे हैं हमारे सारे personal moral dimensions को, इससे हमारी moral responsibility है कि जहाँ पे violation हो रही है उसको हम जो expose करें और खुद जो है rules and regulations को जो है वो follow करें। so अब रिस्क आ जाते हैं हमारे पास आईसीटी एथिक्स में। रिस्क में वी कैन से दैट लाइक रिस्क फेस बाय आईसीटी यूजर्स लेड टू यूजर नेम में हमारे पास जो है लीव्स आ जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, कि हम रिलायबिलिटी कैसे हो उस पे, तो रिलेटेड टू आईसीटी एथिकल स्टैंडर्ड्स गवर्न इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, हमारे पास ये रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है एज ए सर्विस प्रोवाइडर कि हम प्रोटेक्ट करें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को और हमारी जो क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को है, तो जैसे कि हम जो है रिस्क से अपने यूजर्स को बचा सकें। कंप्यूटर अब्यूज इज अ लास्ट अवर आईसीटी एथिक्स का जो हमारा कंपोनेंट था।
कंप्यूटर अब्यूज में लाइक हैकिंग हो गई, डिसमिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वॉर्म्स हो गए, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर वॉर्म्स हैं जिनको डिसमिनेट किया जाता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर वायरसेस को, देन ट्रोजन हॉर्सेस लाइक प्रोग्राम दैट इंट्रोड्यूस वायरसेस टू कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ट्रोजन हॉर्सेस। तो ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना, तो ये हमारे पास मेजर है रिलेटेड एथिकल स्टैंडर्ड एंड टू पेनलाइज वायलेटर्स। अगर कोई इन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो वो पेनलाइज हो, वो जो है जो भी हमारे पास एथिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये अनएथिकल है इन टर्म्स ऑफ आईसीटी। तो अगर इनको कोई जो है वो यूज़ कर रहा है और इनके थ्रू जो है वो किसी यूज़र को, कंप्यूटर यूज़र को यूज़ कर रहा है, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पेनलाइज करते हैं जो भी इन चीज़ों को वायलेट कर रहे होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिस्कशन क्वेश्चंस जो हम जो है वो प्रीवियस हमारे डिस्कशन से इन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करती है। ये मैंने थोड़ा डिस्कशन के लिए रखें। व्हाट मीन्स डू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करंटली टू इंश्योर स्टूडेंट्स एंड जो हमारे पास ऑथेंटिसिटी दैट इज रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट देयर ओन वर्क, कि हमारे पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करें कि जिस तरह हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने काम को जो है वो प्रोड्यूस भी करें और प्रेजेंट करें अपने जो है काम को इन राइट वे, इन ऑथेंटिसिटी के साथ, कि जो उनका ऑथेंटिक जो है रोल है वो उसके साथ करें। सेकंड है हाउ वुड आईसीटी एक्सेसिबिलिटी बी इम्प्रूव फॉर डिसेबल्ड एंड आर डिप्राइव्ड आईसीटी यूजर्स, कि हम किस तरह से जो हमारे पास डिप्राइव्ड और डिसेबल्ड है उनकी आईसीटी जो एक्सेसिबिलिटी उसको बढ़ा सकते हैं। थर्ड मेरा क्वेश्चन है हाउ डज द पर्सनल मोरल डायमेंशन ऑफ आईसीटी strike you? Does your ethical obligation go beyond standard ethical conduct? कि क्या आपके जो पर्सनल मोरल डायमेंशन है तो उनको क्या ऐसे एथिक्स जो है स्ट्राइक आप पे भी स्ट्राइक करती है, या आपके जो एथिकल ऑब्लिगेशन है वो जो है इन स्टैंडर्ड से ऑब्लाइज तो नहीं हो जाते, या आप उनमें ऑब्लिगेशंस में तो नहीं आ जाते हैं? These are the common questions, so you have to think about these questions. Anybody want to answer, or I have to go to our next session? जो सेकंड पार्ट है हमारी आज की डिस्कशन का वो है आईसीटी पॉलिसी इश्यूज। हर जो एरिया में पॉलिसीज होती हैं तो हमें जो है वो आईसीटी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? जब एक टेक्नोलॉजी चल रही है तो व्हाई वी नीड पॉलिसी इन सच फील्ड्स। तो आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि आईसीटी पॉलिसी क्यों डेवलप होती है। तो पहले तो मैंने डिफाइन करना है व्हाट इज आईसीटी पॉलिसी। आईसीटी पॉलिसी जो होती है दैट्स आर डॉक्यूमेंट्स which are developed by technology user groups to outline their beliefs, vision, strategies, principles, and responsibilities in using information and communication technology. कि ये अपने सारी चीजें जो है इसमें बता रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप्स। अगर हमारी पाकिस्तान की आईसीटी पॉलिसी है तो वो पाकिस्तान लेवल पे बताएगी कि हमारे बिलीव्स क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। सो इट कैन बी जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकती है। तो रैशनल फॉर आईसीटी पॉलिसी, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे एथिक्स का भी रैशनल था, तो उस तरह हमारी आईसीटी पॉलिसी का भी रैशनल होता है और ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी अपनी आईसीटी पॉलिसी होती है। So ICT policies emerge from the obligation of user groups. सारे यूजर ग्रुप जो हैं वहां से इसकी ऑब्लिगेशन स्टार्ट होती है, इंक्लूडिंग स्कूल, बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज, to delineate policies connecting acceptable use protocols with stakeholders right and responsibilities, कि हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कहाँ पे हमें जो है मैक्सिमाइज करना है अपनी लाइबिलिटी को और रिजल्ट करना है हमारे पास जो एक्सेप्टेबल यूजर्स हैं उनको, और हमने अपने एथिक्स को भी हाई लेवल तक पहुंचाना है। सो डिटेल्स ऑफ आईसीटी पॉलिसी, आईसीटी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनमें क्या जो है मेन चीजें हैं, तो उसमें पहले हमारे पास आ जाती है कॉपीराइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आईसीटी पॉलिसी का काम है कि वो किस तरह से कॉपीराइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसको वायलेट होने से बचाती है। The retrieval of work from a file to the internet to the desktop has been defined by the courts as a copy। जिस तरह कि हम किसी की जो फाइल है वो इंटरनेट के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू जो रिट्राइव नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते। डू नॉट अज्यूम यू आर प्रोटेक्टेड अंडर द फेयर यूज exemption because you are enrolled in a course or your work has some educational purposes। जैसे कि आपका काम जो है आप इस तरह अज्यूम नहीं कर सकते कि आपका फेयर है और आपका काम प्रोटेक्टेड है, unless a work categorically states it may be copied freely।
इट शुड बी कंसिडर्ड कॉपीराइट मटेरियल। जब तक आप उसको कॉपीराइट के तरीके से जो है उस मटेरियल को जो है आप कहीं पर रजिस्टर नहीं करवाते, आप उस किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं देते, तब तक आपका काम जो है अनरजिस्टर्ड है। टीचर्स शुड व्यू ICT कैपेबिलिटीज as an extension of the classroom while remaining cognized of copyright responsibilities। टीचर जो है वो आपकी चीजों को एक्सटेंशन रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कॉपीराइट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉग्नाइज रखना है, उन्होंने उस पर फोकस रखना है। सेम टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू एक्सेस मटेरियल, ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो उस चीज को जो है हम किसी और की चीज को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो we have to make it much easier to obtain copyright permission of the works, कि हमने जो है उसको copyright permission में रखना है ताकि उस काम को दूसरे भी जो है वो इस्तेमाल कर सकें और फायदा ले सकें। So censorship issues सेकंड हमारे पास जो आ जाता है, the most complicated issue arising out of ICT use might be the imposition of censorship। हमारे पास जो रूल है सेंसरशिप में जो है वो सिलेक्शन होती है कौन सी चीज जो है वो हमारी आगे कॉपी होगी, हमारे आगे होगी या यूजर्स तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। The advent of monitors and graphic display create a potential controversial situation where individual possess a wide spectrum of moral values might disagree on what constitutes offensive content जो हमारे पास जो है वो सेंसरशिप में जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा। So ICT policy must strike a delicate balance in defining a sense of community morality acceptable। जब हमारे पास यूजर पूछा है तो ICT पॉलिसी ने जो है वो हमें देना होता है कि कहाँ पे हमारी कौन सी कम्युनिटी किस चीज तक ये चीज जो है यूजर के लिए जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। सो यूजर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब यूजर राइट जो है वो भी ICT पॉलिसी हमें प्रोवाइड करती है कि ICT पॉलिसी शुड कंडक्ट एक्सेप्टेबल यूज प्रोटोकॉल्स with stakeholder rights such as freedom of expression and freedom from। अब जो हमारे पास है प्रोसिक्यूशन है कि हमने कौन सी चीज को कौन से राइट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। लाइक ICT पॉलिसी हमारे पास रिलेट करती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीचेस ऑफ अप्रोप्रिएट यूजेस, कि हमने कौन सी चीज को अप्रोप्रिएट लेवल तक किस में इस्तेमाल करना है। देन ICT पॉलिसी शुड आउटलाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज फॉर यूजर ग्रुप्स के राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज कौन सी हैं। पहले हमें जो है पहले लाइन में हमें वो कनेक्ट करिए जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ, सेकंड लाइन जो है वो हमें बता रही है कि हम किस जगह तक जो है वो अपने यूजेज को बढ़ा सकते हैं। थर्ड जो वो बता रही है हमारी रिस्पांसिबिलिटीज कौन सी हैं जो हमने एज एन ICT यूजर जो है परफॉर्म करनी है। So there are also different discussion questions in the ICT policy area. First, we have to focus this areas after our lecture, then we will discuss these questions. तो अभी हम आ जाते हैं हमारा थर्ड जो एरिया है ICT सिक्योरिटी इश्यूज इंटरनेशनल के। ICT सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो क्यों डिस्कस किए जाते हैं, क्यों स्टडी किए जाते हैं। The protection of ICT data like facilities, software, hardware, services and processes is an increasingly challenging priority for every sector of society, including education। हमारे पास सारी चीजें जो है इन प्रोटेक्शन ऑफ ICT डेटा जो हमें फैसिलिटीज हो रही हैं, मिल रही हैं, सॉफ्टवेयर हो रहे हैं, हार्डवेयर हैं या सर्विसेज हैं या प्रोसेसेस हैं। तो डेफ जो है हैकिंग एंड वायरसेस जो है हमारे पास कैन सीरियसली कंप्रोमाइज ICT सिस्टम्स resulting in material loss and liability। So the goal of ICT security is to ensure that ICT system data and transactions remain intact to optimize। यानी हम किस तरह से, हमारा मकसद ये है कि जो हमारी चीजें हैं जिस तरह की हमारी एक ट्रांजिशन में जा रही हैं लेकिन हम उन्हें ऑप्टिमाइज लेवल तक जा सकें, लेकिन हमारी सिक्योरिटी हो ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है उससे हमें फायदा हो, ना कि जो है वो दीप ले जाए। सो डोमेन्स ऑफ ICT सिक्योरिटी में हमारे पास ICT सिक्योरिटी टारगेट्स फॉलोइंग डोमेन्स लाइक एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ICT सिस्टम, कि हमने जो ICT सिस्टम को एप्रोप्रिएट उसका यूज रखना है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंस जो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी है डेटा की उसको जो है वो हमें सिक्योर करना है। इंटीग्रिटी ऑफ ICT सिस्टम, हमारा सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ICT रिलेटेड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फैसिलिटीज, ICT सिस्टम्स फंक्शनैलिटी, इन सारी चीजों को हमने सिक्योरिटी में देखना होता है। सो डिटेल्स ऑफ ICT सिक्योरिटी में हमने कौन सी चीजों पे फोकस रखना होता है। एक तो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ICT सिस्टम, कि हमारा ICT सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए।
इफेक्टिव आईसीटी सिक्योरिटी मेजर्स इंश्योर करें कि हमारा आईसीटी सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है इंटेंडेड लेवल पे, ना कि जो है वो सबके लिए ओपन है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, कि हमारे पास जो डेटा है वो प्राइवेसी उसकी जो है वो कहीं पे लीक नहीं हो रही, वो कॉन्फिडेंशियल है तो वो कहीं पे लीक नहीं हो रहा। इफेक्टिव आईसीटी सिक्योरिटी मेजर्स प्रोटेक्ट हमारे पास जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और प्राइवेसी है उसको ये सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूशन डेटा या जो हमारे पास कॉपीराइट वायलेशन है उनको प्रिवेंट करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है इंटीग्रिटी ऑफ आईसीटी सिस्टम, के हमारा आईसीटी सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इफेक्टिव आईसीटी सिक्योरिटी सिस्टम इंश्योर दैट डेटा रिमेन्स uncompromised and provide for speedy data and system recovery, कि हमारे पास जो है वो सिस्टम रिकवरी होनी चाहिए ताकि हम उनको अकम्प्लिश कर सकें जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल आईसीटी रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड फैसिलिटीज जो है उनको हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि उन पे कोई जो है वो हार्मफुल बग या कोई जो है वो हमारे पास इस तरह का एरर ना आए, ताकि हम जो है वो स्मूथनेस से अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर सकें। इफेक्टिव आईसीटी सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ all ICT related systems and facilities including hardware, software, communication capabilities and network system. So last हमारे पास है ICT system functionality, कि हम उसकी functionality को भी security के थ्रू बढ़ा सकते हैं। Effective security system optimize functionality of ICT system in all circumstances. तो ये तीन एरिया जो थे हमारे पास वो मोस्ट लाइक जो हमने स्टडी किए consequences of ICT ethics, policy and security which पे हमने स्टडी किए। तो these all areas ICT systems are essential and increasingly indispensable for efficient, timely and cost-effective socio-economic हमारे पास जो एरियाज हैं उनमें इंक्लूडिंग एजुकेशनल ट्रांजेक्शन। सो दे टिपिकली रिप्रेजेंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इन एरियाज में हो रही है ताकि आईसीटी अपना रोल प्ले कर सके। सो दे टिपिकली रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, एथिकल, पॉलिसी एंड और सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट लायबिलिटी। ये तीनों चीजें जो है सिग्निफिकेंट लायबिलिटी अपनी जो है वो रिजल्ट में ला सकते हैं। एथिकल, पॉलिसी एंड सिक्योरिटी मस्ट अफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कंसिस्टेंट विद एथिकल। हमारे पास स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज जो हैं उनमें इन तीनों चीजों को जो है वो मोस्ट फोकस रखा जाए। देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईसीटी सिक्योरिटी। सो at this point if anybody have question you can ask.